हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक विद गोविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या फिर हिंदी में कहें तो फलनों का संयुग्मन। जैसे कि आप देखते हो क्वेश्चंस में कि वहाँ पर कहीं फॉग, कहीं पर गॉफ लिखा होता है। आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इससे पहले कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे चलें, पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिशन होता क्या है एक्चुअली में। सो कंपोजिशन का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है पेयरिंग। पेयरिंग मतलब कि दो चीज़ों को साथ में मिलाना। पेयरिंग, अब इसका मतलब पेयरिंग का मतलब यहाँ पर तो केवल दो होते हैं, बट कंपोजिशन दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ दो गिलासेस हैं, इस टाइप के दो गिलास, एक ये गिलास है और एक ये गिलास है। अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूँ, मतलब कि दोनों को साथ में लेना चाहूँ, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ दोनों को, एक के अंदर एक को मैं रख सकता हूँ। एक यहाँ आ जाएगा और एक इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से। यानी एक के अंदर एक मैं रख देता हूँ। तो ये मेरे पास में गिलास 1 है और ये मेरे पास में गिलास 2 है। अब ये जो गिलास है ये हमारे पास में गिलास 1 के अंदर मैंने गिलास 2 को रख के रखा है। मैंने गिलास 1 के अंदर गिलास 2 को रखा है। इसको मैं उल्टा भी कर सकता था। उल्टा मतलब कि मैं गिलास 2 के अंदर गिलास 1 को भी रख सकता हूँ। बस यही कॉन्सेप्ट है किसका, हमारे कंपोजिशन का। यानी एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को रखना ही दोनों का कंपोजिशन कहलाता है। यानी कि दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन कर देना। ओके, तो कैसे काम करता है हमारा कंपोजिशन, उस पर हम ज़रा बात करते हैं। लेट हमारे पास में दो फंक्शन है। पहला है हमारे पास में, पहला क्या है, पहला f(x) है हमारे पास में, जिसको हम लोगों ने x² की तरह डिफाइन करा है। और दूसरा फंक्शन हमारे पास में है कोई g(x), जिसमें वो हम लोगों ने x-1 की तरह डिफाइन करा है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मैं f के अंदर 1 रखता हूँ तो f(1) हमारे पास आता है 1 का स्क्वायर, जो कि 1 है। अगर f के अंदर मैं 2 रखता हूँ तो ये आता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। यानी जो भी फंक्शन जो भी वैल्यू इसके अंदर जा रही है उसको ये डबल कर रहा है, यानी कि मतलब स्क्वायर कर रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं f के अंदर किसी टाइम पर t रख देता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे t का स्क्वायर मिल जाएगा। अगर मैं f के अंदर gx पुट करता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो है gx का स्क्वायर मुझसे बोल रहा है। बट gx अपने आप में क्या है, gx के लिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है x-1, तो ये x-1 का स्क्वायर बोल रहा है। और यही हमारे पास में क्या है, f(gx). अब इस चीज़ को हम लोग डिनोट करने के लिए नोटेशन देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे मिलता है कि f(gx) के लिए मैं लिखता हूं, f(gx) को मैं लिखता हूं फॉग, या फिर मैं f फॉग ऑफ x लिख सकता हूं। ओके, और जिसकी वैल्यू मेरे पास में x-1। तो इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप से इन सब को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं gx के अंदर fx को रखूं तब क्या होगा। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। हमें जैसा कि पता है कि gx की जो वैल्यू है, हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं एक्चुअली में। ओके, gx जो है हमारे पास x-1 है। अगर मैं g के अंदर 1 डालता हूं तो मुझे मिलता है 1-1, यानी कि 0। g के अंदर अगर मैं 2 डाल देता हूं तो 2-1 = 1 आता है। अगर मैं g के अंदर भी अगर t डाल देता हूं तो मुझे t-1 मिलता है, जो कि t-1 ही होगा, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं है। यानी कि यहाँ पर x है तब यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ t होगा तो यहाँ t हो जाएगा। यानी कि जिस फंक्शन पर डिफाइन है, जो वेरिएबल है, उसकी जगह पर अंदर की वैल्यू ले लेगी। जब मैंने x की जगह पर 1 रखा तो पूरे फंक्शन में x की जगह पर 1 आ गया। जब मैंने 2 रखा तो पूरे फंक्शन में x की जगह पर 2 आ गया। जब मैंने t रखा तो पूरे फंक्शन में x की जगह पर
टी आ गया। अब मैंने सपोज जी के अंदर एफ एक्स को डाल दिया तो एक्स की जगह पर कौन आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। -1 तो ऑलरेडी से एग्जिस्ट करता है। अब एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास में है एक्स स्क्वायर और -1 तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया गॉफ, या फिर मैं इसको बोलता हूँ जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो दिस इज x² - 1। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग कुछ और मेथड देखते हैं कि कंपोजिशन में हम किस किस तरह से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ और हम लोग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कंपोजिशन को हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं। इसके साथ में ही आपको अबव जो क्वेश्चंस हैं इनसे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास में जो गॉफ है यानी कि जी ऑफ एफ एक्स है उसकी वैल्यू आती है x² - 1 एंड एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आती है x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है हमें x - 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास में गॉफ और फॉग दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारे लिए ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ये बात आप हमेशा याद रखें। ठीक है, लेकिन एक और बात भी है कि एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स कंपल्सरी नहीं है कि इक्वल हो, बट किसी किसी फंक्शन के लिए इक्वल भी काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कभी इक्वल होंगे ही नहीं, कोई अगर फंक्शन हमारे पास से मिल जाए तो उनके लिए इक्वल हो भी सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम यानी डिफरेंट फंक्शन के लिए ये इक्वल नहीं होते, बस आप इतना याद रखें। ओके, चलते हैं हम लोग अब ग्राफिकल मेथड पर, जिससे हम लोग कंपोजिशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास में दो फंक्शन हैं, एक है हमारे पास में f जो कि x से y में काम करता है और एक हमारे पास में फंक्शन है g जो कि y से z में काम करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कि यहाँ पर ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है, x बिलोंग्स टू x। ठीक है, जो x है उसके लिए यहाँ पर y होगा जो कि क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन काम करता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, f काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास में यहाँ कौन काम कर रहा है, f काम कर रहा है। ठीक है, f इज़ वर्किंग। अब यहाँ से यहाँ होगा एक z, जो z होगा यहाँ कौन काम कर रहा होगा, यहाँ पर काम कर रहा होगा g, बट हेयर z इज इक्वल टू जी ऑफ y होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर g काम कर रहा है, तो g ऑफ y होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, वैसे ही z इज इक्वल टू जी ऑफ y होगा। ओके, तो ये g ऑफ y है। अब आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे किस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर मैं z की बात करता हूँ, z है g ऑफ y। ओके, तो इसका मतलब हो गया z इज इक्वल टू y, तो अपने आप में fx है, तो इसका मतलब हो गया कि ये g ऑफ fx भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये x के लिए जो z है वो क्या है, वो एक g ऑफ f फंक्शन है, यानी कंपोज्ड फंक्शन है जिसके अंदर मैंने किसको डाल के रखा, x। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ये g ऑफ fx है। ओके, सो दिस इज़ द कंपोजिशन। तो अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर मेरा जो फंक्शन है f जो है वो x टू y डिफाइन है एंड g जो है वो y टू z डिफाइन है, तो इसका मतलब होगा कि g ऑफ fx जो होगा, g ऑफ fx जो होगा वो मेरा x टू z डिफाइन होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात
कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि x से y हमें f लेके जाएगा और फिर y से z हमें g लेके जाएगा और फाइनली हम लोग x to z जाएंगे तो हमारा कंपोज फंक्शन काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉफ। ओके, अगर आप रिवर्स आओगे तो वो फॉग हो जाएगा। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। देन अब हम इसी पर बात कर सकते हैं हमारे डोमेन एंड रेंज के बारे में भी। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो गॉफ है x to z है, तो इसके लिए हम लोग डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो दोनों का ही सेम है साहब। यानी कि डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू x ही है आज के टाइम पर। बट अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मेरे पास में इस बार z बिलोंग्स टू z है। यानी कि वो तीसरा सेट जिसमें हमारे पास कंपोज फंक्शन डिफाइन है, z बिलोंग्स टू z, और जो इमेज होगी वो हमारे तीसरे फंक्शन को बिलोंग करेगी। साथ में ही हमारा जो कोडोमेन होगा वो कोडोमेन भी वही फंक्शन होगा मेन फंक्शन का जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइन है। सो अब आपको क्लियर होगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको विजुअली दिखाई दिया होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो चलते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स की ओर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है उसने कि आपको fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड f ऑफ fx। तो अब आपको f ऑफ fx फाइंड करना है। f ऑफ fx फाइंड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे कि आपको सबसे पहले f ऑफ fx का मतलब क्या हो गया, f ऑफ fx का मतलब हो गया कि अब जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पर x की जगह पर fx आ जाएगा तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। यहाँ भी x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। रख देते हैं, x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 3, x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। प्लस में 2 तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना है नहीं। fx का स्क्वायर का मतलब हमें पता है, fx का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में 3, fx मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में 2। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है और स्क्वायर के लिए हमारे लिए एक फॉर्मूला काम करता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी के साथ में अगर कहीं पर अगर यहाँ b पर माइनस आ जाता है तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में b होगा वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, एक्सेप्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए तो यही है, माइनस में बी का स्क्वायर मतलब कि प्लस में 3x का स्क्वायर, फिर सी यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्योंकि b है और यहाँ पर b माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 3x। फिर यहाँ पर भी b है तो फिर से माइनस आ जाएगा, 2 इंटू बी मतलब 3x इंटू सी मतलब 2। फिर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो b है ही नहीं तो यहाँ पर तो सिंपल प्लस आ जाएगा, 2 इंटू सी का मतलब हो गया 2 और a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर। देन 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस में 2 काम कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास दिखाई देता है कि x रेज़ टू द पावर 4 आ गया, प्लस में 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस में 4 2 3 ज़ा
6x² x क्यूब, फिर माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12x, देन 2 2 ज़ा 4, 4x² माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x, 6 में से 2 चला गया, माइनस का 4 बचता है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा x⁴, 9x² स्क्वायर है और ये 4 है, तो हमें पहले क्यूब वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पावर्स को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो x³ वाला ये है और x³ वाला कोई और नहीं है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो माइनस में 6x³ एज इट इज आ जाएगा। x² 9x² प्लस का 4x² प्लस प्लस प्लस, यानी 9 और 4 13, 13 माइनस 3 यानी कि माइनस प्लस का 10x², देन यहाँ पर 12x माइनस का है और यहाँ पर 9x प्लस का है, तो 12x में से 9x माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3x। देन यहाँ पर x वाला कोई है नहीं, अब सिंपल कांस्टेंट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 सिंपल है और ये भी 4 है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसके फैक्टर कर लो या फिर आप इसमें से कुछ भी कॉमन ले लो, पर रियल में हमारे पास आंसर तो यही आता है और इसी को हम लोग बोलते हैं f(f(x) या फिर f(f) या फिर FOF फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने फॉग एंड गॉफ दोनों बोले हैं और इसमें fx आपको दिया हुआ है cos x और gx आपको दिया हुआ है 3x²। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं पहली चीज़ जिसका नाम है गॉफ, उसने पहले बोला है तो गॉफ हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं गॉफ, या फिर हम लोग बोलते हैं g ऑफ fx। अब g ऑफ fx का मतलब तो आपको पता है कि आपको g के अंदर fx रखना है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर gx क्या है। तो gx को देखने के लिए हमें पता है कि gx इज इक्वल टू हमारे पास में है 3 अलग लिखूंगा मैं और x² को मैं अलग लिखूंगा, क्योंकि जब जब हमारे पास में ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो g के अंदर जब x है तो यहाँ पर x² है, यानी उसका स्क्वायर है। जब g के अंदर यहाँ पर fx आएगा तो अब आपको देख के समझ जाना चाहिए कि 3 के साथ में यहाँ पर fx का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मतलब होता है ना कंपोजिशन का। ठीक से देख लेना, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक आपको कंफ्यूज करते हैं, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो fx के स्क्वायर, अब मैं इसको नॉर्मली लिख सकता हूँ कि आपको गॉफ जो है वो दिखाई दे गया होगा 3x² और 3fx का मतलब क्या है हमारे पास में, fx हमें ऑलरेडी दिया हुआ है cos x, तो fx की जगह पर मैं वापस से fx को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ cos x के साथ में, तो ये हो जाएगा मेरे पास में cos x का स्क्वायर और इसका सीधा सा मतलब मेरे पास में गॉफ मिलता है 3 cos² x। दिस इज आर गॉफ। अब बात करते हैं हमारे फॉग के बारे में, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉग एक्स। फॉग एक्स का मतलब वापस से मैं आपको डिटेल में लिखता हूँ, f ऑफ gx होता है। ओके, तो अब आपके लिए f ऑफ gx का मतलब, इससे पहले कि मैं f ऑफ gx लिखूँ पहले मैं आपको fx लिख देता हूँ अच्छे से। x को मैं वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। x मुझे पता है कि ये तो cos है और साथ में x यहाँ पर है। मैं x को क्यों बार बार ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है कि जब x बदलेगा तो वो x बदल जाएगा, यानी पिंक कलर वाला बदलेगा तो इधर भी पिंक कलर वाला बदल जाएगा। ओके, तो मैंने अब की बार में x की जगह पर gx को पुट करा है, ठीक है। x की जगह पर किसको पुट करा है, gx को, तो यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा, gx से रिप्लेस हो जाएगा। इट मीन्स टू से ये हो जाएगा cos, और cos के अंदर कौन आ जाएगा, gx आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। जब x की जगह पर मैंने gx को रखा तो यहाँ भी x की जगह पर कौन आ जाएगा, gx आ जाएगा। और gx आपको पता है, तो cos और gx की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 3x²। सो दिस इज एक्चुअली में cos 3x² एंड we know that what we know that we know that क्या, हमें ये पता है कि cos 3x² is not equal to
3 cos स्क्वायर एक्स। और अगेन हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। इस केस में भी गॉफ फॉग के इक्वल नहीं है, लेकिन मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि मैक्सिमम केसेस में फॉग गॉफ के इक्वल नहीं होता है, लेकिन कोई कोई से फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉग और गॉफ इक्वल हो जाते हैं। आगे मैं आपको उनके एग्जांपल्स भी दूंगा। ओके, तो बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें दिया है कि एफ एंड जी आर टू आर डिफाइन एंड रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और गिवन है कि एफ एक्स आपके पास में 3x माइनस 2 है एंड जी एक्स आपके लिए x प्लस 2 अपॉन में 3 है, देन सो दैट फॉग इज इक्वल टू आई आर। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे चलें, मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पे जाने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो कहना तो उसका साफ है कि आर टू आर डिफाइन है। आर टू आर में आपको पता है पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर एंड जीरो तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। रियल नंबर आपको पता है नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर को मिला करके हमारे रियल नंबर बनते हैं। ओके, अब साथ में उसने एफ एक्स और जी एक्स दोनों को डिफाइन करके आपको दिया है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मैंने आपको बता दी, अगर आपको नोटेशन याद हो तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन या फिर रिलेशन को ही फंक्शन हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को शो करता है। तो वो एक्चुअली में घुमा फिरा कर आपको आई आर जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी क्वेश्चन के लास्ट में, पर आपको आई आर मिलेगा। आई आर मतलब आइडेंटिटी रिलेशन या आइडेंटिटी फंक्शन आपको मिलेगा, जिसका नाम होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए, ये जो एक्स है ना, या फिर इसको हम लोग बाय इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन आपको बोला जाता है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो आपको एक्चुअली में आई आर का मतलब आपको एक्स प्रूफ करना है कि फॉग इज इक्वल टू एक्स है, ये आपको मेन प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो अपना आ ही जाएगा अगर हम लोग मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको फॉग इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। सो हम लोग लिख सकते हैं हैज़ टू प्रूफ एच टी पी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एफ ऑफ जी एक्स से। सो एफ ऑफ जी एक्स का तात्पर्य आपको पता है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स जो है, एफ एक्स आपको पता है कि जो एक्स है इसकी जगह पर 3x माइनस 2 आपको दिया। जब यहाँ अंडरलाइन तो यहाँ पर अंडरलाइन मैं क्यों कर रहा हूँ आपको क्लियर है, क्योंकि x के साथ में ये वाला x भी चेंज होगा। जब f के अंदर मैंने gx पुट करा, तो जब इस x को मैंने इस gx से रिप्लेस करा तो ये x भी मेरा इस gx से रिप्लेस हो जाएगा। इट मीन्स टू से मुझे मिलेगा 3 और यहाँ x की जगह पर मिलेगा gx माइनस 2। ओके, देन आगे की कहानी क्या हो जाती है कि 3 और gx की जगह पर मेरे पास में दिखाई देगा मुझे x प्लस 2 अपॉन में 3 और साथ में माइनस 2 तो चल ही रहा है। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में x प्लस में 2 माइनस में 2 हमारे पास में है, तो f ऑफ gx 2 is cancel out by 2 and fog is equal to what? x, in which is called as IR. So हम लोग क्लियरली ये लिख सकते हैं कि f of gx is equal to IR and this is our answer. So hence proved. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एक एक करके क्लियर करता रहूँगा। तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई डाउट है सो इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे बताइए या फिर कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पर आंसर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।